अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद एहसान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को आसान तरीके से सीखते हैं। तो देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि नर्सिंग के एग्ज़ाम को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ बताएं कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए, मेरिट हाई है, लो है, ये सब बातें। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि आज के जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कोर्स के बारे में, हम टॉपिक्स बताएंगे और आपको बताएंगे वो वेबसाइट और वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप अपने जो है नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हो सके पेन और कॉपी अपने पास लेके बैठें और इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करते रहें। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि भाई नर्सिंग का जो है क्राइटेरिया या मेरिट क्या है। मेरिट हमारे पास इस वक्त देखें हर जगह हाई है। सबसे मेजर बात जो हमारे पास आती है वो आती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि आप पढ़ते हैं, आपको स्टेफनी मिलती है और आप कोई फ़ीस वगैरह पे नहीं करते, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे ही अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में आपको स्टेफनी नहीं मिलती, आप उल्टा फ़ीस देते हैं इंस्टीट्यूट को और वहाँ से आप पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो हमारे पास मेरिट है वो बीएसएन का काफ़ी हाई है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हमारे पास मेरिट है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट होता है, कहीं लो होता है, कहीं हाई होता है, डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेरिट के अंदर जो है वो हाई स्कोर करें। अब बात आ जाती है कि भाई इंटर में हमारे मार्क्स कम हैं। इंटर में अगर आपके मार्क्स कम हैं भी, तब भी आप जो है गवर्नमेंट के लिए अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं जस्ट बाय स्कोरिंग हाई इन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। ठीक है, 50% अगर आपके मार्क्स हैं, आप टेस्ट में अपेयर हो जाएं, 40% आपका इंटर का काउंट होगा और बाकी हमारे पास जो 50% है वो आपका काउंट होता है एंट्रेंस टेस्ट का और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं। तो अब हम आगे की जो बात करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कोर्स क्या है, कहाँ से मतलब ये इंटरेस्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है वो कहीं और से नहीं, आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक्स होती हैं उन्हीं से प्रिपेयर किया जाता है। अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड ईयर की कौन कौन सी बुक्स हैं, इसमें हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी, हमारे पास आ जाती है केमिस्ट्री, हमारे पास आ जाता है फिज़िक्स। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारी फ़िज़िक्स अच्छी नहीं है और हम किस तरीके से टेस्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि देखें, नर्सिंग का टेस्ट जो है वो एमडी कैट के टेस्ट की तरह नहीं आता। मतलब कि एमडी कैट का टेस्ट हमारे पास ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग का टेस्ट जो होता है इंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसे मिसकंसेप्ट भी करते हैं कि नर्सिंग का टेस्ट इसका मतलब बहुत ईजी है। बहुत ईजी नहीं है, देयर आर कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टेस्ट में हाई स्कोर कर पाना, क्लियर कर पाना इज़ नॉट ईजी। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है क्लियर रखना है। अब कुछ लोग ये बात कहते हैं कि यार हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं, लेकिन क्या करें, अगर न्यूमेरिकल्स आ गए, इक्वेशंस आ गए तो हम क्या करेंगे। देखें, हमारे पास जो एमडी कैट का टेस्ट होता है उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसमें केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इक्वेशंस वगैरह। नर्सिंग में ऐसा नहीं होता। मैं एक एक सब्जेक्ट करके आपको बताता हूँ कि नर्सिंग में आते किस तरीके के एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, बायोलॉजी में एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास दो सेक्शन होते हैं। एक हमारे पास होता है बॉटनी का, एक होता है ज़ूलॉजी का। आप जैसे जो पंजाब से देख रहे हैं या पाकिस्तान के सिंध के अलावा किसी भी सूबे से देख रहे हैं, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वहाँ एक बायोलॉजी की बुक है, जबकि सिंध बोर्ड में ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमें पता होता है कि ये बायोलॉजी के चैप्टर हैं, ये केमिस्ट्री के ज़ूलॉजी के चैप्टर हैं और ये बॉटनी के चैप्टर हैं। लेकिन आपको भी अपनी जब बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक हमारे पास जो है वो ज़ूलॉजी से रिलेटेड हैं, कौन से टॉपिक हमारे पास जो है वो बॉटनी से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बॉटनी को आप कंप्लीटली स्किप कर दें, इट डज़न्ट मैटर। बॉटनी में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उससे एक या दो एमसीक्यूज आते हैं, दैट आर बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें आप एटीपी की प्रोडक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, इन सब चीज़ों की बात करते हैं और ये मैटर नहीं करती। ठीक है। दूसरी आ जाती है
क्लोरोफिल वगैरह, ये बेसिक्स हैं। ये आप कहीं से भी प्लांट्स के बारे में अगर आपने इंटर तक पढ़ा है तो आपको इतना पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। अब ज़ूलॉजी में हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? ज़ूलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ वो चैप्टर्स जो हमारे सिस्टम्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, बोन एंड स्केलेटन का चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। इन चैप्टर्स के ऊपर मोर फोकस रखें, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है उसके अलावा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स को भी देख लें अच्छे तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम फिज़िक्स की बात करें, देखिए फिज़िक्स में वो न्यूमेरिकल्स मोस्टली नहीं दिए जाते। अगर न्यूमेरिकल्स दिए भी जाते हैं तो वो उस तरीके के नहीं होते जो हमारे पास एमडी कैट के अंदर आते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, यानी आपको फोर्स आइडेंटिफाई करने का बोल देंगे जिसमें मास और एक्सेलरेशन आपको दी होगी। आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, उसमें भी आपको मास भी दिया होगा, वेलोसिटी भी दी होगी। सेम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह के जो है ना छोटे छोटे एमसीक्यू न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल उठा के आपको नहीं देंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है वो बेसिक जो फिज़िक्स की नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, वो देख लें। फिर केमिस्ट्री में भी हमारे पास यही है कि कोई आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं दी जाएंगी, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं दी जाएगी जिसको देख के आप बौखला जाएं कि भाई ये कहाँ से उठा के देख दी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सिंपल जो है केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्कीन या एल्काइन क्या है, एल्कीन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेम ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई सॉल्ट उठा के दे देंगे कि इसका नाम बता दें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ऊपर लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड है, नीचे केमिकल फार्मूलाज दिए होंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कौन से हैं। इस तरीके से के एमसीक्यूज होते हैं, तो ये आप वो करें। उसके बाद हमारे पास 3 और सब्जेक्ट हैं जो एंट्री टेस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इंग्लिश में आपको प्रीपोजिशन, टेंसेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। इस वजह से ज़्यादा अपने आप को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जबकि फ़िज़िक्स के अंदर हमारा मैथमेटिक्स के अंदर, अच्छा लोग बड़े ना कंफ्यूज हो जाते हैं मैथमेटिक्स का नाम सुन के कि यार हमें तो मैथ्स आती ही नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यार अपने आप को रिलैक्स रखो। मैथ्स में वो लोग सिर्फ और सिर्फ, किसी भी जगह आप चले जाओ, मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ ओनली सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। इससे मुश्किल सवाल तुम्हें कोई भी नहीं देगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर किसी को, हर कोई प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है। जनरल नॉलेज में आप देख लें पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, जनरल गवर्नर कौन था, इस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, जनरल गवर्नर कौन है। उसके अलावा नर्सिंग का जनरल नॉलेज ज़रूर रखें। नर्सिंग के जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स के हवाले से सवाल आते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो कब बॉर्न हुई, कब उनकी डेथ हुई, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अब ये तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अब हमारे पास आता है कि भाई स्टडी कैसे की जाए। तो देखें, याद रखें मेरी बात, जब भी आप स्टडी करने बैठें तो तब ही बैठें जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हों कि हाँ इस वक्त मुझे स्टडी करनी है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को बॉदर ना करें। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को मतलब थोड़ा किसी और एक्टिविटी में ऐसी बिजी कर लें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आफ्टर दैट आप कंसंट्रेट करके पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा ना, तो आप जितना मर्जी पढ़ लें आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर सकते। और जब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको पढ़ने का, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस ही आते हैं और तभी आप जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम जैसे आपने बता दिया ये टॉपिक्स हैं, तो हम कहाँ से पढ़ें। हम एमडी कैट की बुक्स लें या नर्सिंग के लिए कोई और प्रिपरेशन के लिए बुक्स आती हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, जैसे मैंने पहले बोला है कि नर्सिंग का टेस्ट एमडी कैट की तरह नहीं होता, इट ईज़ी, ठीक है। लेकिन
बात हमारे पास ये आती है कि देखें, हमेशा अपने आप को वर्स के लिए प्रिपेयर करें। जब आपने अपने आप को वर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्रिपरेशन आप अपनी एमडी कैट के हिसाब से रखें। अब उसमें ये नहीं है कि आप फिज़िक्स के वो सारे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स बैठ के सॉल्व करने लग जाएँ, नहीं। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आप बहुत थॉरली, बहुत डीप जाके जो है स्टडी करें, ताकि उससे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ आए तो वो सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो किताबों से पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पहली बात तो आपने रीडिंग हैबिट बनानी है, ठीक है? अभी से बैठ जाएँ, अपनी इंटर की बुक्स उठाएँ, ठीक है? जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बुक्स हैं, उनको उठाएँ और उनमें से पढ़ते रहें, ठीक है? उससे बेहतरीन कोई किताब नहीं है आपके लिए अपनी इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। उससे पढ़ते रहें, उसके एंड में, हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उन्हें सॉल्व करते रहें। और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कि उन वेबसाइट से भी आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई हमारे पास मतलब और कौन सी बुक्स अगर हम लेना चाहें फॉर सपोज़ इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपको फिर भी बुक्स लेनी है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एमडी कैट्स की बुक लें, जिसमें किप्स की बुक जो हमारे पास आती है एमडी कैट की, वो हो गई। डॉगर्स की पब्लिशिंग की आ गई। ए लेवल वाली जो होती हैं वो काफ़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को चैलेंजिंग वो देना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो ए लेवल की बुक्स आती हैं 1000 एमसीक्यूज़ की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप सिर्फ जो है वो अपनी बुक्स पे कंसंट्रेट करें, और उसके अलावा डॉगर्स ले लें या किप्स ले लें, तो दैट इज़ ओके फाइन, मतलब बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है कि नोट्स हम कहाँ से प्रिपेयर करें? देखिए, नोट्स प्रिपेयर करने का मैं आपको बोलूँगा कि नोट्स जो आपने इंटर जब पढ़ रहे थे, जब आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे, उन्हीं से पढ़ें। वो सबसे बेहतरीन चीज़ है रिकॉल करने के लिए। अगर आप उनसे पढ़ेंगे, तो आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आगे के लिए मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि कौन से की एलिमेंट्स हैं जो हमने मतलब अगर हम अपना लें तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, की एलिमेंट्स में मैं एक चीज़ बताऊँगा, की एलिमेंट्स 3 नहीं, सॉरी 4 हैं। 3 उसमें से ये हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितना आप एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी ग्रिप होती जाएगी टॉपिक्स के ऊपर। अब एक बात मेरी ध्यान में रखें, देखें, अपने आप को ऐसे मत प्रिपेयर करें कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसके लिए प्रिपेयर करें। मतलब जिस भी एमसीक्यूज़ को आप टिक करते हैं, रिमेंबर कि उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है? अगर लॉजिक होगा तो तब भी वो हो सकता है। और दूसरा चीज़ आती है, चौथी चीज़ आती है हमारे पास, दैट इज़ कि अपना बेस्ट टाइम ढूँढें। वो टाइम जिस वक़्त आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, भाई सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, फ़जर के टाइम पढ़ना चाहिए। मैं ये कहूँगा, आप देखें कब आपको पढ़ने में मज़ा आता है। जिस वक़्त आपको पढ़ने को में मज़ा आता है, वो वक़्त जो है सबसे सूटेबल है फॉर स्टडी फॉर यू, ओके? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे वेबसाइट्स के बारे में। एज़ यू ऑल नो, टुडे इज़ द ई-लर्निंग वर्ल्ड। हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता रहा हूँ, उसके ऊपर जाके आप अपने आप को बेहतरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास आ जाती हैं maktab.pk, खान अकेडमी। यहाँ से आप इंटर के लेक्चर्स ले सकते हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको लेक्चर मिलेंगे। वो लेक्चर लें, जिस टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका लेक्चर लें। पूरे लेक्चर लेने मत बैठ जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तब तो मैं कहूँगा पूरे लें, लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तब ना लें। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बस उसका लें। उसके साथ साथ टेस्ट ऑनलाइन एमसीक्यूज़ करने के लिए रिमेंबर वन थिंग, कि आपने जाना है gotest.pk। gotest.pk सबसे बेहतरीन वेबसाइट है अपने आप को एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आप वहाँ जाएँ, एमडी कैट का सेक्शन खोलें, सब्जेक्ट चूज़ करें, उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको सॉल्व करते जाएँ, और सबसे बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई जनरल नॉलेज के लिए खुद को कहाँ से प्रिपेयर करें। जनरल नॉलेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वही gotest.pk में जाएँ। जनरल नॉलेज का भी वहाँ सेक्शन दिया होता है, उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करें। उसके अलावा भी इंटरनेट पे कोई और वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं, जीके से रिलेटेड आप जाएँ। नॉर्मल जो पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको स्टडी करें, उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करें, आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। सो डू नॉट बॉदर योरसेल्फ, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द वेबसाइट्स का लिंक मैंने सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वेल दैट्स एंड अप। इफ़ यू गाइज रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।